ग्रुप में तो होना चाहिए दैट इज करेक्ट, डोमेन यूजर्स में होना चाहिए दैट इज करेक्ट, मतलब उनका यूज केस पहले उनका यूज केस अपन सेटिस्फाई करते हैं। क्या क्या बोला है वो ग्रुप्स, ये ग्रुप्स, हाँ ये ग्रुप्स में होने चाहिए बराबर, रिमोट डेस्कटॉप सर्वर ऑपरेटर ये सब ग्रुप्स में होने चाहिए। ओके, all decoys in KBank are service account deploy some normal user account to detect password spray attacks। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, सर्विस अकाउंट से सब, तो आपको वो सर्विस अकाउंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे किधर लिखा नहीं, आप खाली एडी में डाल रहे हो, वो यूज केस क्या बोल रहा है? अरे वो अलग अलग पॉइंटर्स है, सब एक पॉइंटर्स को कंसीडर मत करो। ऐड एडी डिकॉयज इनटू, नहीं ये मिला। मैं सबसे पहले आपको एक बताता हूँ, बताओ। ठीक है, ऑल डिकॉय इन KBank ग्रुप डोमेन आर सर्विस अकाउंट्स। हाँ ठीक है, ऐसा बोल रहे हो तो ये अपना जो ये है डिकॉय, ये थोड़ी सर्विस अकाउंट है। हाँ वो KXT हो गया। हाँ ओके, तो पहला मतलब अपन कंप्लीट किए, हाँ। वो टास्क अपना वो कंप्लीट हुआ, तो वो अपन ने प्लान या जो भी बनाया था उसमें वो कंप्लीट मार्क करो ना कि वी हैव वन KXT ID KMBR ID जो भी है, ठीक है। सर्विस आईडी मतलब वो ये बाकी सारे सर्विस आईडी, ये अकेला सर्विस आईडी नहीं। तो बाकी क्यों सर्विस आईडी है? डिफॉल्टली पहले से क्रिएटेड है। ठीक है, उसको अपने को चेंज करना चाहिए क्या? पहली बात नहीं करना, ये GRO इंजीनियर सच में चाहिए क्या अपने को? वो थोड़ा मतलब वो सोचो ना उसके ऊपर, पहले उसको ये करना है। चलो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला स्टेप है कि अपने को कौन से आईडीज होने चाहिए, टाइप ऑफ आईडीज, हाँ कितने सर्विस आईडीज होने चाहिए, कितने KXT आईडीज मतलब कितने सर्विस आईडी होने चाहिए, कितने नॉर्मल आईडी, मतलब कैसे एक नॉर्मल आईडीज होगा एक सर्विस आईडी होगा, और कौन सा आईडी होता है कौन सा नहीं? एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है ना। तो एम्प्लॉय आईडी मतलब नॉर्मल यूजर, मैं लॉग इन कर रहा हूँ लैपटॉप पे वगैरह ऐसा, और एक है सर्विस आईडीज, ठीक है, 2 आईडी हुआ। तो ये 2 आईडीज है मेरे, तो कितने अपने सर्विस आईडी होने चाहिए और कितने नॉर्मल आईडीज होने चाहिए? हाँ तो ये हम लोग ने पूछा था OEM से, तो उन लोग ने बोला ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं कि इतने ही काउंट होना चाहिए, तुम 1 या 2 रख सकते हो, बाकी सब तो सर्विस आईडी रख सकते हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि सर्विस ज्यादा रखने का, ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा भी नहीं बोले, मतलब वो तुम्हारे रिक्वायरमेंट, मतलब तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे ऊपर है कि तुमको कितना डिप्लॉय करना है। इट्स ऑल अप टू यू, वी कैन नॉट सजेस्ट बट वी रेकमेंड कि यू शुड हैव बोथ टाइप ऑफ आईडीज। बराबर, बोथ टाइप ऑफ आईडीज। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन अस कि अपने को कितना रखना है, बराबर। देन डू वी हैव जस्ट के लिए रिकमेंड वन, ये उनका रिकमेंडेशन है 10 AD डिकॉयज के रिगार्डिंग। हाँ तो वो बता और दिखा क्या रहा है? क्रिटिकल बिजनेस क्रिटिकल यूनिक एंड वेल नोन यूजर AD अकाउंट, 1 AD अकाउंट विद अ फेक पासवर्ड, ये नॉर्मल अकाउंट रहेगा। उसके बाद 2 AD अकाउंट प्रिविलेज अकाउंट होना चाहिए, सर्विस अकाउंट होना चाहिए, पर्सोना अकाउंट होना चाहिए। पर्सोना मतलब नॉर्मल अकाउंट, और प्रिविलेज अकाउंट्स, प्रिविलेज वाले तो पावर यूजर ऑलरेडी है। ठीक है। अभी फिर वो क्या है, फिर अकाउंट्स विद दी डिस्टिंक्ट डिकॉय शेयर पाथ कैन पासवर्ड एक्सपायरी फील्ड एनेबल्ड, मतलब 2 डिकॉयज AD अकाउंट्स विद दी कैन पासवर्ड एक्सपायर फील्ड इनेबल, पासवर्ड एक्सपायर फील्ड इनेबल रहेगा तो मतलब क्या होगा, मतलब पासवर्ड नहीं कर सकते या एक्सपायर होगा। वो एक लिमिटेशन है जहाँ हमको मैन्युअली वहाँ पर आके अपना पासवर्ड, जैसे हम लैपटॉप में डालते हैं 45 डेज के बाद, वो करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी ये जो आईडीज है, ठीक है, हाँ। उसने बोला वो करेक्ट है, वो तो अलग अलग बोल रहा है। क्या बोल रहा है, प्रिविलेज आईडी होना चाहिए, सर्विस, वो प्रिविलेज को बाजू में रखो, पहले अपन आईडीज के बारे में देखते हैं। एक है सर्विस आईडीज, एक है नॉर्मल आईडीज, पर्सोना मतलब नॉर्मल आईडीज। तो कितने सर्विस आईडी होनी चाहिए, कितने नॉर्मल आईडी होनी चाहिए, ठीक है, ये अपन डिसाइड करना चाहिए कि अपने डोमेन के हिसाब से, ठीक है, वो डिसाइड हुआ। उसके बाद कितने आईडीज को प्रिविलेज में डालना चाहिए, ये
डोमेन एडमिन हो Domain गया wise. या ये जो ग्रुप बोला है हम्म, वो ग्रुप्स में कितने आईडीज को डालना चाहिए, वो हो गया दूसरा स्टेप। फिर तीसरा हो गया, और क्या बोला है? नहीं तो तीसरा तो 2 ही है बस, क्योंकि बाकी का तो आईडी क्रिएट करेंगे वो टाइम पे वो डालना है कि फेक पासवर्ड वगैरह होगा, हाँ, क्या होगा वो तो 2 है। ही है। ठीक है, तो वो तो होगा, बस 2 ही है अपना। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि कितने आईडीज अपने को रखनी चाहिए। इसी के लिए हम लोग ने सब क्या किया है कि जितने इनके यूज़ केसेस हैं वो हम एसआरई बना रहे हैं, उसके हिसाब से हमें अंडरस्टैंडिंग होगा कि हमारा रिक्वायरमेंट आ जाए कि जो उन्होंने यूज़ केस दिया है उसके हिसाब से हमें कितना ही डिक्वाई बनाना है, सर्विस अकाउंट या एडी नॉर्मल अकाउंट। बराबर, तो मैं बोल रहा हूँ कि गो स्टेप बाय स्टेप। आप डायरेक्ट प्रिविलेज ग्रुप में डालने का बोल रहे हो, मतलब आप डायरेक्ट चलने का बात कर रहे हो। पहले रास्ता बना। नहीं, रास्ता नहीं, मतलब रेंगो रेंगना चाहिए ना पहले, मतलब अपने को पहला, मतलब बच्चा जब भी पैदा होता है तभी वो क्रॉल। हाँ क्रॉल करता है, फिर वो वॉक करता है, फिर रन करेगा, फिर आगे उड़ेगा, बराबर। तो अपन डायरेक्ट वॉक पे गए, ग्रुप मतलब वॉक। पहला स्टेप क्या, आईडीज क्रिएट होने चाहिए। आईडी हमारे पास क्रिएटेड है। हाँ, वो क्या बोल रहे, आईडीज क्रिएटेड है लेकिन दूसरे डोमेन पे भी अपने को करना चाहिए ना, अपन नहीं, सिर्फ आईडीज domain- क्रिएटेड मतलब हैव वी डन ब्रेनस्टॉर्मिंग, और ये ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट बोल रहा हूँ। हम्म, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का एक पार्ट है। मेरे पास 5 आईडीज है, हाँ उसमें एक नॉर्मल आईडी है और 4 सर्विस आईडीज है। हाँ वो करेक्ट कॉम्बिनेशन है क्या? अपन उस दिन पूछा ना राहुल को। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि तुम्हारे ऊपर है। हाँ, जो है वो सही है बोलते हो तो। हाँ, वो तो वही बोलेगा, जो है वो तुम्हारे ऊपर है। वो अपने को डिसाइड करना है कि मेरे अभी के बैंक है, ठीक है, के बैंक में 1 लाख आईडीज है, तो कितना रेशियोज का डिकॉय होना चाहिए। हम्म, ओके ठीक है, अभी मेरा मतलब ऐसा रेशियोज निकालने का, तब वो जाके कैलकुलेशन ऐसा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा कि अगर मेरा 20,000 आईडीज है तो मेरे को 2 डिकॉय बने बहुत हुए, क्योंकि 20,000 आईडीज है। हम्म, एक फॉर्मूला होना चाहिए, ओके समझ में आया? हाँ वो फॉर्मूला से अपने को कैलकुलेट करना आना चाहिए कि अगर मेरा रेंज मतलब मेरा 1 लाख आईडीज है तो मेरे को कम से कम मेरे को 20 से 25 आईडीज होने चाहिए, समझ रहे? तो मेरा वो कवरेज ज़्यादा होगा ना, तो मैं ब्रांच सेगमेंट में डाल सकता हूँ आईडीज, मैं डोमेन एडमिन में डाल सकता हूँ, मैं आईटी सपोर्ट्स में डाल सकता हूँ, मैं एप्लीकेशन के इसमें डाल इन सकता शॉर्ट हूँ। सब में कवरेज मिल सकता है। कवरेज होगा ना मेरा फिर, हम्म, समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? वो एक आईडी को मैं सब जगह पे रखूंगा ताकि मेरे को कवरेज मिलेगा। अभी ये जो 10 आईडीज है वो जमाने से चल के आ रहा है, हाँ, और उन्होंने ये भी रेकमेंड किया है कि ये एडी आईडी से एवरी 6 मंथ्स चेंज होने चाहिए। हाँ। हाँ बराबर, चेंज होने चाहिए। चेंज होने चाहिए। 6 मंथ्स, हाँ 6 मंथ्स या 1 साल में चेंज करो, मतलब नाम खाली रिप्लेस करने का। नाम नहीं, साथ में उनके जो भी अंदर ओयू है और हाँ वही privilege है मैं वो वही भी। बोल रहा हूँ। देखो वो मैं एग्जांपल दे बस। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज मैंने आईटी सपोर्ट का कवर किया, हाँ ठीक है, एक आईडी को ब्रांच से एक का आई किया, ठीक है, वो सब चाहिए। अभी नेक्स्ट ईयर में क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि आईटी का ये किया है, तो मैं मतलब आईटी सपोर्ट में तो मेरे को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली लोग वहाँ पे अटैक करेंगे। डोमेन एडमिन में मेरे को रखना ही पड़ेगा, मोस्टली वहाँ पे ये होंगे। अभी ओयू चेंज करना मतलब मैं KXT आईडी बनाया, उसको मैंने डोमेन में डाला, और जो एग्जिस्टिंग डोमेन है उसको मैं निकाला। हम्म, ये साल में मैंने सर्विस अकाउंट में डोमेन एडमिन में डाला, अगले साल मैं KXT आईडी को डोमेन में डालूंगा, इसको निकालूंगा बाहर, वाइस वर्सा ट्राई करके। ठीक है, ये करूंगा। फिर उसके ये हो गया इसका। अभी जो मेरा सर्विस आईडी है एक एसपेन एट्रीब्यूट सेट किया हुआ है HTTP का, तो अगले साल मैं दूसरा कुछ सेट करूंगा उसके ऊपर, या मैं टैट रखूंगा 2 साल तक, मैं एडी वैसे ही रखूंगा, मतलब डिकॉयस का एडी वैसे रखूंगा। 2 साल के बाद 3 साल के बाद आई विल चेंज माई डिकॉयस का, वो स्टैंडर्ड अपन मेंटेन करेंगे बाद में, हम्म, वो कैसा अपना जब भी ये होगा तो। फुल बट रेंज होना स्टार्ट। हाँ, बट अभी अपने को मालूम नहीं है ना,
कि क्या है करके। अभी अपने को यही मालूम नहीं कि अपने को कितने आईडीज रखने चाहिए के बैंक में, कितने आईडीज रखने चाहिए कोटक ग्रुप में, कितने आईडीज रखने चाहिए केएनबीएफसी में, कितने दूसरे इसमें रखने, कितने केएमएम में इसमें रखने चाहिए, वो मालूम ही नहीं है मेरे को। ठीक है, फिर हम दीप से आईडी का काउंट ले क्यों आईडी का डिप से काउंट लेने का? तो ओपन ये ओपन करो आप, क्या एडी, टेनेबल एडी, उसमें काउंट नहीं मिलेगा आपको। कहाँ से मिलेगा, कहाँ से? टेनेबल एडी में कैसे? रुक ना, सबर रख, मेरा 7 बज के गया, मेरे को बाहर जाने का है। मेरे को भी जाना है, नहीं चला ले आपको समझा ना कि क्या है? तो उसके तो लिए क्या करने का बताता हूँ मैं अभी। इससे काउंट ले रहा है, किससे? दीप। दीप से काउंट ले रहा है, दीप से आज के डेट का काउंट मिलेगा। दीप को ये भी क्वेश्चन पूछने का कि लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर कितना काउंट था, वो भी काउंट मिल सकता है क्या? लास्ट मतलब 1-2 साल का ऐसा, मतलब अभी ये कौन सा साल चलो है? FY26, मतलब 25-26। तो 24-25 में कितना था? 24-25 के बाद 23-24 में कितना था? ठीक है, तो अपने को पता चलेगा प्रोजेक्टेड कितना होगा आगे। अभी कितने यूजर्स है? 93,000। नहीं, ये क्या है? 90 यूजर्स है ना वो, ये यूजर्स काउंट है ना? हाँ, यूजर्स काउंट है वो। यूजर्स काउंट, अकाउंट्स अकाउंट्स है ना? हाँ तो लोड तो होने दो। हाँ रुको, ये अकाउंट्स है, 379K। हाँ, अभी ये दूसरे डोमेन का कैसे मालूम पड़ेगा? रुको, ये है ना? अभी इसमें फिल्टर में जाओ, ऐड फिल्टर, नीचे आओ, अकाउंट स्टेटस भी आता है, एक्टिव रखो खाली। इक्वल एग्जिस्ट ना, क्या एग्जिस्ट मतलब? है नहीं रे, ये एक्टिव आगे इसके बाद में वो डिसेबल string- भी एग्जिस्ट होता है ना, इक्वल। इक्वल को आगे वो हाँ, इनेबल्ड। हाँ, या नॉट इक्वल डिसेबल करो। कितने आया अकाउंट? अप्लाई करो। ओके, 370K मतलब 370K। ओके, फिल्टर में जाओ, बस हो गया। इधर डोमेन रहेगा, देखो मोर डिटेल्स है किधर, क्या फिल्टर वो इसमें जाओ, फिल्टर में। हाँ, डोमेन वगैरह दिख रहा है कुछ ऐसा, डोमेन DC कुछ ऐसा, AD फॉरेस्ट, AD ऊपर सर्च कर सकते हैं ना? हाँ, इक्वल के बैंक डालो, या कंटेंट्स के बैंक। हाँ, तो कुछ तो रहेगा। अगर इधर आ रहा है तो आएगा, वो बाजू में क्लिक करो ना। हाँ, उसके बाजू में, हाँ, क्या क्या है इसमें? कॉलम, ऐड कॉलम, क्या क्या है? ऐड डोमेन, AD डोमेन। हाँ, ओके, ऐड, अप्लाई करो और फिल्टर हटाओ सब अभी। ये रहने दो। नहीं, इक्वल्स, अरे वो ठीक है। आया? यहाँ से फिल्टर। अभी AD डोमेन का फिल्टर लगाओ। ये देखो, कोटक ग्रुप वगैरह आ रहा है, उसको ग्रुप बाय वगैरह कर सकते हैं अपन। रिपोर्ट निकालना पड़ेगा शायद। नहीं,
राइट क्लिक नहीं होता उसके ऊपर, नहीं, तो इधर फिल्टर लगाओ ना, इक्वल्स, ये AD domain। हाइफन क्या है? उसका नहीं है मतलब। नहीं वो तो ये एंट्रा का है, हाँ तो एंट्रा का भी आ रहा है ना। नहीं अरे फिल्टर, अरे ठीक हाँ, है, फिल्टर में एक फिल्टर में फिल्टर जाना। में प्रोवाइडर नेम लगाने का है। AD डोमेन। प्रोवाइडर हाँ ठीक है, पहले प्रोवाइडर डालो, प्रोवाइडर नीचे आओ। ये सब इसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना, प्रोवाइडर नेम, एक्टिव डायरेक्टरी, हाँ बस। पेज छोटा। ये बाजू में ना, अरे बाजू में नहीं वो नीचे है वो। एक मिनट रुको हेमलीला, आप भी है ना जैसे नए जैसा कर रहे हो, अगर नहीं करना है हट गया। नहीं करना है ना तो बाद में करते, मंडे को करते, आधा अधूरा काम नहीं करने का, करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। वन 165 ठीक है, दोनों आया है। किधर दोनों? अरे हाँ। ये दोनों में है, इसके लिए मालूम है। अभी क्या चाहिए? एडी डोमेन, स्पेस, अभी मैं जस्ट ये लेता हूँ, मैं जस्ट फिल्टर लगा रहा हूँ। अब तुम बाद में एक्सपोर्ट करने के बाद पूरा डिटेल आएगा और अच्छे से पता चलेगा क्या क्या है। 53 अकाउंट से आईडी से, अभी 53 आईडीज में अपने को कितना एडी बनना चाहिए? एक। ये डोमेन किसके लिए यूज करते हैं? समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ये डोमेन किसके लिए यूज करते हैं? पहले तो ये डोमेन किसका है? KMAMSSGP, मतलब ये डोमेन किसके लिए, कौन यूज करता है? समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? KMPL डोमेन KNBFC में आता है ना। हाँ KNBFC में। अभी मैं दूसरा ये सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कोटक ग्रुप, के क्लस्टर मालूम नहीं, ये हर एक का मीनिंग होना मालूम होना है। अभी के बैंक अपन बैंक यूज करता है, कोटक ग्रुप मेन है, ठीक है, मेन है, रूट डोमेन है, उसमें भी कुछ मालूम नहीं, अभी वो रूट डोमेन है ठीक है, बट वो कौन यूज करता है? KNBFC कौन यूज करता है? अभी के NBFC ऐसा होगा कि ग्रुप कंपनी सब KNBFC में रहेंगे, KMPL अब KMIL सब, ठीक है, के क्लस्टर है, फिर ये तो हर एक का कौन यूज करता है? अभी इसका रहेगा। समझ में मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? सब डेटा अपने पास है, बट अपन है ना नहीं जा रहे, देख रहे। अभी कोटक ग्रुप में कितने आईडीज है? ये हेल्प बॉक्स 1000 आईडीज है। क्या नहीं कुछ नहीं, हेल्प बॉक्स क्या? ये सब तो हेल्प बॉक्स डिफॉल्ट मेल एक्सचेंजर का आता है तो। अरे जो भी है, कोटक ग्रुप का आईडी है ना, ये आईडी है, यूजर आईडी है, यूजर आईडी नहीं ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है एवरी टाइम। हेमलीला, अपने को मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि वो आईडी क्या है क्या नहीं, वी आर इंटरेस्टेड इन दी काउंट ऑफ आईडीज। काउंट में ही इसका ही काउंट ज्यादा है करके मैं बता रही हूँ, और कुछ नहीं। मैं भी इंटरेस्ट नहीं आईडी पे। हाँ तो वो काउंट जितना डिलीट करते हैं वो उतना क्रिएट भी होता है। अरे क्योंकि वो मेल बॉक्स वगैरह रहेगा इसके लिए, बट वो भी रिस्की है ना। अगर ये मेल बॉक्स को, ये आईडीज को कुछ परमिशन वगैरह मिल रहा है, देखो ऑब्जेक्टिव अपना क्या है, अपने को कवर करना है, ठीक है। अभी ये 1000 है, तो 1000 में कितने डिको आईडीज होने चाहिए?
पहले तो वो कैलकुलेशन अपन ने बनाना चाहिए। मतलब मैं कितना, मतलब अपना एक होना चाहिए कि मेरा अगर 100 AD/IDs है, 100 AD/IDs है, तो कितना डिकॉयज आईडी होना चाहिए, स्लैब डिसाइड करना चाहिए। और वो स्लैब का अपने पास फॉर्मूला होना चाहिए, वो स्लैब का फॉर्मूला। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मिनिमम 2 आईडी तो होना चाहिए मेरे को, जितना चाहिए, क्योंकि ये जो यूज केसेस है मैं ये नहीं कर सकूंगा। 2 आईडी, एक आईडी मेरा सर्विस अकाउंट होगा, एक आईडी मेरा पर्सनल अकाउंट होगा, इसके लिए मिनिमम 2 होना ही चाहिए। ठीक है, तो वो 2 आईडी वो होना ही चाहिए। अभी वो 2 आईडी को फिर अपन किधर क्या क्या करना है वो अलग बात है। और मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए, वो एक फॉर्मूला होना चाहिए अपना। तो थिंक ऑन दैट, को पायलट यूज करो, ये करो, थिंक थोड़ा सोचो कि हाँ, सोचो कि कितने आईडीज अपन ये मतलब फॉर्मूला सोचो कि हाउ टू डिफाइन decoy IDs into the network basis on the number of IDs or assets। नहीं तो अपन कभी ठीक से ये नहीं कर पाएंगे। ये डायरेक्ट सेकेंड स्टेप पे जा रहे, पहला स्टेप वो है अपना। तो प्रायोरिटाइजेशन इसके लिए बोलते हो, जब भी चालू कर रहे हैं ना तुम लोग, आई एम नॉट सेइंग कि तुम ये करो, बट चालू करने से पहले कि वैभव हम लोग ये कर रहे, तो ये चालू कर सकते क्या, क्या थॉट प्रोसेस है ऐसे करने का कि क्या करने का। अगर ये पहले ही तुम लोग आते मेरे पास डिस्कस करते, तो मैं पहले ही बोलता नहीं आईडी क्रिएटेड ग्रुप में मत जाओ, इधर जाओ। तो अभी अप्रूवल में आते आते चेंज नहीं होगा ना चीजें, डिसीजंस चेंज नहीं होगा। काम करने का वही तरीका होता है, करने से पहले डिस्कस करो, डायरेक्शन डिसाइड करो। एक बार प्लान डायरेक्शन डिसाइड हो गया, देन स्टार्ट द वर्क। आप लोग क्या कर रहे हो, आप खुद से ही चालू कर रहे हो, और फिर मेरे पास आने के बाद फिर चेंजेस हो रहा है, समझ रहे? तो पहले अपन ये सब पहले ही ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए, सब बातें होना चाहिए सबका, और फाइनल होना चाहिए ऐसा। चल भाई इधर ये हिसाब से फिर और भी थोड़ा मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, स्पेंड वर्क ऑन क्वालिटी। ये सब क्वालिटी वर्क है। तुम आके दिन भर वो सपोर्ट टिकट, ये टिकट, वो टिकट, अरे क्या मिल रहा है उसमें से? आउटकम क्या है? आउटकम कुछ नहीं है। ये अभी तुम बैठोगे, तुम चालू करोगे, चलो तुम पहला आधा दिन सपोर्ट के लिए टिकट रिस्पॉन्स वगैरह दिया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। उसके बाद आधा दिन आप ये सब चीज़ों पे डालो, हाँ ये कर सकते, ठीक है, ओके वैभव मेरा ये हो गया, ये सब चीज़ें आई वांट टू डिस्कस विथ यू, ठीक है चलो डिस्कस करते। तो डिस्कस करोगे तो पता चलेगा कि ऐसे ऐसे, तो फिर वो होने के बाद देन मैं मतलब अपना एक डायरेक्शन फिक्स है। एक बार तुमको डायरेक्शन मिल गया तो तुम फ्री हो गए ना काम करने के लिए, समझ में आया? काम करने के लिए फ्री हो गए। जैसे काम करने के लिए फ्री हो गए तो बाद में आईडीज वगैरह ये करके चल जाएंगे आगे। तो क्या टाइप का आईडी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो उसके लिए दूसरा डिस्कशन हो जाएगा। चलो, मेरा चाबी भी सब ऊपर ही पड़ा है। तो पाड़ा क्यों? ये क्या पर ऊपर पाड़ा नहीं रखा। चलो भाई
हेलो डैमेज नहीं निकलना और जाएगा आधे में इतना नहीं है भाई